वास्तु देवता के बारे में सबने सुना होगा, वास्तु पुरुष होते हैं। इनकी कल्पना की गई है कि कोई भी घर है, उस घर में जहां हम निवास करते हैं वहां पे वास्तु पुरुष का निवास है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो चाहते हैं कि उनका घर वास्तु के अनुरूप हो। व्यवहार में हम छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे उपाय इस प्रकार के कर सकते हैं जिससे वास्तु दोष से उत्पन्न होने वाले नकारात्मक प्रभावों से आप बच सकते हैं। मान लीजिए आप पानी ही पीते हैं। आप अगर पानी पीते हैं तो कोशिश करें जब आप पानी पिए तो आपका मुख। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका डिवाइन रेमेडीज में। मैं आचार्य नागपाल आपके लिए इस बार लाया हूं वास्तु से संबंधित कुछ छोटी छोटी टिप्स। यदि आपको लगता है आपके घर में कोई वास्तु दोष है और आप उसे निवारण करने में अभी सक्षम नहीं है, या आप किसी विशेष तौर पर किसी वास्तुकार को अपने यहाँ बुलाकर वास्तु विजिट नहीं करवा सकते, लंबे चौड़े खर्च हैं, आप नहीं कर सकते। ऐसे बहुत से लोग हैं जो चाहते हैं कि उनका घर वास्तु के अनुरूप हो, लेकिन उन्हें नहीं पता कि वास्तु के अनुरूप है या नहीं, और वो वास्तु अनुरूप ना होने के जो दोष होते हैं और उनसे जो उत्पन्न नकारात्मक प्रभाव होते हैं, वो नहीं चाहते कि उनके घर में वो पड़े। तो क्या ऐसा किया जाए जिससे वास्तु दोष अगर है, उसके छोटे मोटे जो नकारात्मक प्रभाव पड़ रहे हैं वो ना पड़े। व्यवहार में हम छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे उपाय इस प्रकार के कर सकते हैं जिससे वास्तु दोष से उत्पन्न होने वाले नकारात्मक प्रभावों से आप बच सकते हैं। जैसे छोटी सी बात है, जैसे साफ सफाई रखना। कहीं पर भी जहां हम रहते हैं, विशेष तौर पर हमें उस स्थान को साफ सुथरा स्वच्छ रखना चाहिए। कहते हैं जहां स्थान स्वच्छ होता है, साफ होता है, वहां सकारात्मक ऊर्जा हमेशा आती है। साफ सफाई में भी जो आपका घर का बाथरूम है, टॉयलेट है, उसे विशेष आपको साफ सुथरा रखना है। घर की सीढ़ियां हैं, उन सीढ़ियों को साफ सुथरा रखना है। और कुछ दिनों के पश्चात जब घर में पोछा लगता है, साधारण जल का पोछा लगाते हैं, उसमें थोड़ा सा नमक अगर डाल देते हैं तो वो नकारात्मकता को काफी हद तक दूर करता है। ये तो हुई साफ सफाई की बात। अब व्यवहार में ऐसा कुछ करें, जैसे मान लीजिए हम खाते पीते हैं तो उसमें क्या किया जाए। मान लीजिए आप पानी ही पीते हैं। आप अगर पानी पीते हैं तो कोशिश करें जब आप पानी पिए तो आपका मुख उत्तर की तरफ हो, या उत्तर पूर्व की तरफ हो, या पूर्व की तरफ हो। हर किसी को पता होता है उसके घर की दिशा क्या है, जिस ओर से सूर्य निकलता है वह पूर्व दिशा होती है। तो इस प्रकार जब जल का सेवन करें तो उत्तर या उत्तर पूर्व या पूर्व की तरफ आप देख लेंगे, उस तरफ रख के आप जल लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मान लीजिए हम खाना खाते हैं, कोशिश करें पूर्व की तरफ मुंह करके खाना खाएं। हमारा खाना जो है आगे हमारे रखा होना चाहिए, पूर्व की तरफ हमारा मुख होना चाहिए। इससे सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और क्या करें, मान लीजिए आपका किचन है, किचन आपका मान लीजिए दक्षिण पूर्व या आग्नेय कोण में अगर नहीं बना हुआ है, आपको लगता है आपका किचन किसी दूसरी साइड में है जो वास्तु अनुरूप नहीं है, तो उसके लिए क्या करें। उसके लिए अपने घर के जो दक्षिण पूर्व का कोण है, जिसे आग्नेय कोण कहते हैं, साउथ ईस्ट का, वहां पर सुबह शाम अगर आप एक बल्ब जला सकते हैं तो उससे उसका नकारात्मक प्रभाव जो है वो दूर हो जाता है। घर का प्रवेश द्वार है, वहां पर शुभ चिन्ह, जैसे शुभ चिन्ह में आप देख लीजिए लक्ष्मी गणेश कुबेर जी, स्वास्तिक, ओम, कोई मछली का चिन्ह, इस प्रकार के शुभ चिन्ह आप लगा सकते हैं जिससे पॉजिटिव एनर्जी आपके घर के अंदर प्रवेश करती है। कोई नकारात्मक एनर्जी अगर होती है तो वो बाहर से ही लौट जाती है। हनुमान जी पर चढ़ाया हुआ जो सिंदूर है, उससे भी यदि आप अपने घर के बाहर स्वस्तिक बनाते हैं तो उसका भी काफी पॉजिटिव असर जो है आपके घर पर रहता है। वास्तु देवता के बारे में सबने सुना होगा, वास्तु पुरुष होते हैं। इनकी कल्पना की गई है कि कोई भी घर है, उस घर में जहां हम निवास करते हैं वहां पे वास्तु पुरुष का निवास है। तो वास्तु देव को, वास्तु पुरुष को अगर हम रोजाना स्मरण करें, उनका ध्यान करें, उनको नमस्कार करें, तो ये भी एक अच्छा हमारा उपाय हो सकता है जो कि हमें काफी लाभ दे सकता है। और किस प्रकार से हम उनको नमस्कार करें, उनका एक छोटा सा मंत्र है, उस मंत्र का भी आप उच्चारण चाहें तो कर सकते हैं। ओम
नमस्ते वास्तुदेवाय, सर्व दुख हर, क्लेश हर, सुखम देहि, शांतिम देहि, ओम वास्तु पुरुषाय नमः। ये मंत्र भी आप बोल सकते हैं। बहुत से लोगों के घर में उन्नति के अवसर आते ही नहीं है, बच्चे बेरोजगार बैठे हैं, किसी को कोई काम नहीं मिल रहा, कोई नया अवसर नहीं मिल रहा। ऐसे में अपने घर के अंदर जो उत्तर दिशा है वहां देखें, कहीं आपने वहां कबाड़ इकट्ठा तो नहीं कर रखा। अपने स्टोर में बहुत ज्यादा कबाड़ इकट्ठा ना करें, और खास तौर से उत्तर दिशा को थोड़ा सा आप साफ सुथरा ज्यादा रखें, वहां कबाड़ ज्यादा नहीं होना चाहिए। वैसे भी घर में कबाड़ जो है वो इकट्ठा ना होने दें। बहुत दिनों तक रद्दी लोगों के घर में पड़ी रहती है, उसके ऊपर धूल मिट्टी हो जाती है, तो इन चीजों से आप बचे। ये नकारात्मक ऊर्जा क्रिएट करते हैं जो कि आपके कामों में रोड़ा अटकाती है। जब आप सोते हैं, कोशिश करें दक्षिण की तरफ अपना सर रख कर सोएं और अपने पांव उत्तर की तरफ रख के सोएं। इससे एक तो नींद अच्छी आती है, दूसरी आपके मन में, आपके दिमाग में नकारात्मक ऊर्जा का भी प्रवाह नहीं होता, सकारात्मक ऊर्जा का ही प्रवाह होता है। ये भी एक छोटा सा यूं समझ लीजिए सोने का तरीका है, या उपाय इसको कह सकते हैं। लोग कहते हैं कि हमारे घर में धन की जो है वो कमी रहती है, पैसा कभी आता है कभी नहीं आता है, बार बार हम पैसों के लिए परेशान होते हैं। तो उसके लिए अपने घर का जो अग्निकोण है उसको आप चेक करें। अग्निकोण यानी कि साउथ ईस्ट का कॉर्नर, उधर अगर आपने कहीं जल की व्यवस्था कर रखी है या ज्यादातर उधर पानी का काम होता है, तो वो आपके पैसे को, कैश के फ्लो को रोकेगा। तो वहां पर पानी का उपयोग ज्यादा ना करें, और कोशिश करें वहां लाल रंग का एक बल्ब लगाएं जो सुबह शाम एक बार जले। तो उससे आपके कैश के फ्लो में आपको लाभ होगा। या आपके दक्षिण के एरिया में, जो दक्षिण पूर्व का एरिया है, वहां आप हनुमान जी की कोई भी तस्वीर छोटी सी लगा सकते हैं। उससे भी आपके जो धन में जो है वो आवक होगी, उसका भी आपको लाभ मिलेगा। तो ये कुछ छोटी छोटी आपके उपाय कह लीजिए या दिनचर्या का हिस्सा कह लीजिए, इसको अपना के आप काफी हद तक वास्तु के जो छोटे छोटे दोष हैं उनके नकारात्मक प्रभावों से मुक्ति पा सकें। नमस्कार।